है। मंगलाचरण करते हैं आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीर गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। अभी जैसा कि उमा जी ने बोला तो लेट्स डू द 2 मिनट मौन। उमा जी मैंने यहाँ पर टाइमर लगा दिया है, अपने आप बजेगा तो सबको पता चल जाएगा, ठीक है? यस, हाँ हाँ जरूर जी। जी 2 मिनट का समय हो गया। आत्मा को शांति दे जा गई अच्छे से। सभी का धन्यवाद। अभी चालू करें प्रभात है उमा जी या हाँ। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो हम लोग ने देखा था मेघरथ राजा जो था वो राज्य कर रहा है, राइट? मेघरथ का जीव कौन है? शांतिनाथ भगवान का जीव। और वो बहुत ज्यादा अंदर से कंपैशनेट है ना? ऑलरेडी मतलब सोचिए आपकी वो जब तीर्थंकर बने तब तो है ही कंपैशन, लेकिन उससे पहले के भव में भी जब 2 भव पहले जब वो मेघरथ राजा थे तब भी वो बहुत कंपैशनेट थे। तो उनके राज्य में जब वो राज्य कर रहे थे राजमहल में, तब एक कबूतर और उसके पीछे एक गिद्ध भागता हुआ उड़ता हुआ आया, है ना? और गिद्ध ने बोला कि मुझे ये कबूतर दान में मतलब मुझे दे दो। तो उस पर क्योंकि मेघरथ राजा को अवधि ज्ञान था तो उन्होंने उसकी कहानी बताई दोनों की, है ना? कि ये दोनों एक ही स्त्री के पुत्र थे और आपस में लड़कर मरे और मरकर कबूतर और गिद्ध पक्षी हुए। लेकिन अभी क्या है कि गिद्ध के ऊपर कोई एक देव स्थित है, ठीक है? देव जो है उसके थ्रू कुछ अपना काम साधना चाहता है। तो वो अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं कहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर
मेघरत राजा बता रहे हैं कि कौन है। तो दमितारी के युद्ध में तुम्हारे द्वारा जो हेमरथ मारा गया था, वह संसार में भ्रमण कर कैलाश पर्वत के तट पर पर्णकांता नदी के किनारे सोम नामक तापस हुआ। तो जो राजा मेघरथ है, उनका छोटे भाई ने ये प्रश्न किया था, दृढ़रथ ने, है ना। और दृढ़रथ जो थे वो पहले के भव से उनके, है ना, नारायण और बलभद्र बने कभी साथ साथ भाई बनते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो छोटा भाई बना है। तो वो कह रहे दमितारी के युद्ध में, तो जो प्रति नारायण थे दमितारी, उसके युद्ध में जो तुम्हारे द्वारा हेमरथ मारा गया था, वह संसार में भ्रमण कर कैलाश पर्वत के तट पर पर्णकांता नदी के किनारे सोम नामक तापस हुआ। ठीक है, जो दुख में मरे और तापस बन जाए, जिसको ये नहीं जान रहता कि वो कौन है, उसकी श्री दत्ता नामक स्त्री के मिथ्या शास्त्रों को जानने वाला चंद्र नाम का पुत्र हुआ। वह पंच अग्नि तप तप कर ज्योतिर्लोक में देव उत्पन्न हुआ। ज्योतिर्लोक जो होता है, वैमानिक जो ऊपर के देव होते हैं, उनसे नीचे, है ना, ज्योतिर्लोक मतलब ज्योतिष देव में उत्पन्न हुआ। वह किसी समय स्वर्ग गया हुआ था। वहां ईशान इंद्र के किसी को कोई प्रश्न है? रीटा जी आपने प्रश्न? हाँ, पंचाग्नि पंच अग्नि तप होता है एक तरह से, अग्नि जलाकर तप करते हैं ना, जो ये नॉन जैनेतर में भी आपने सुना होगा, अग्नि के चारों तरफ घूमकर या उसमें तप कर अपने आप को तपस्या करते हैं, तो वह पंचाग्नि तप है। मेनली तापस लोग करते हैं। और जो हमने कभी मारीची के केस में पढ़ा था, तो वहां पर भी पंचाग्नि तप का ही वर्णन आता है। ठीक है, जो अग्नि को साक्षी रखकर तपस्या करते हैं, तो वैसा, है ना, तपस्या तो है, लेकिन बिना आत्मज्ञान के बिना जब तपस्या करते हैं, तो फिर वो अपना कल्याण नहीं कर पाते। तो जैनी में भी होता है ये? नहीं, नहीं हम ना? लोग में नहीं नहीं, पंचाग्नि तप ये नॉन जैन कह लीजिए, तापस नहीं होता है। ओके, थैंक शरीर यू। को तपाते हैं बेसिकली ये। शरीर को तपाते हैं? शरीर को तपाते हैं बिना जाने कि वो है कौन है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, है ना। सिर्फ कुछ रिद्धियों की सिद्धि के लिए करते हैं कई बार, या फिर जैसे नहीं सहन हो रही होती उनसे क्रोध की अग्नि या कुछ है, तो वो तापस बन जाते हैं, तपस्या करने वाले, बिना जाने कि वो कौन है, बस करते हैं, है ना। तो अच्छा। उसका उन्हें फल तो मिलता है, देव तो बनते हैं वो, क्योंकि उन्होंने तप किया है ना। लेकिन अपना कल्याण नहीं कर पाते, या तो व्यंतर जाति के या ज्योतिष जाति के देव बन के और फिर वापस नीचे आते हैं, तो वहां से फिर बदला लेते हैं। ठीक है ना। जब अपने को असहाय समझते हैं, तो कई बार वो तापस बन जाते हैं। खूब क्रोध आता है तो तापस बन जाते हैं, मतलब जब उनको कुछ नहीं समझता, तो वो एक सोचते हैं कि रिद्धियां हासिल कर लें तो हम अपना कल्याण कर लेंगे। ओके, थैंक यू। तो इस तरह से उसके जो पुत्र था उसने भी वैसा ही किया। ठीक है, तो देव बन गया और वह किसी समय स्वर्ग गया। तो ज्योतिर्लोक के जो देव हैं वो नीचे के स्वर्ग में जा सकते हैं। तो वहां पर गया तो ईशान इंद्र की सभा लगी हुई थी। उसने सभासदों ने स्तुति की कि इस समय पृथ्वी पर मेघरथ से बड़ा दूसरा दाता नहीं है। मेरी स्तुति को सुनकर इसे बड़ा क्रोध आया, क्योंकि मेघरथ स्वयं ये कहानी बता रहे हैं, राइट। तो उनको अवधि ज्ञान से ये सारी जानकारी है। तो कह रहे मेरी स्तुति को सुनकर इसे बड़ा क्रोध आया, यह उसी क्रोधवश मेरी परीक्षा करने के लिए यहाँ आया है। तो वो कहते हैं, हे भाई, चित्त को स्थिर कर दान आदि का लक्षण सुनो, कि ये मेरी टेस्टिंग करने आया है यहाँ पर। तो उस देव को बता रहे हैं कि दान का दान असली में क्या होता है। अनुग्रह करने के लिए, मतलब दूसरे के ऊपर कृपा करने के लिए जो कुछ अपना धन या अन्य कोई वस्तु दी जाती है, उसे ज्ञानी पुरुषों ने दान कहा है। मतलब कि दान ऐसा हो जिससे दूसरे का कुछ फायदा हो। ऐसा ना हो कि कहने को तो दान दे दिया लेकिन दूसरे को उससे कोई लाभ ना हो, है ना। और अनुग्रह शब्द का अर्थ भी
अपना और दूसरे का उपकार करना बतलाया जाता है। मतलब ना सिर्फ दूसरे का उपकार हो उससे, बल्कि अपना भी हो। अंदर में लेट से किसी को दान देने के बाद अगर अच्छा ना लगे तो वो दान भी व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि दान देने के बाद अपने को एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन तो मिले कि मैंने अपनी संपत्ति का सही यूज किया, है ना। लेकिन अगर देने के बाद और व्याकुलता बढ़ जाए कि देखो दूसरे को दिखाने के लिए मुझे देना पड़ गया, कैसे मेरा नाम बोल दिया था इसलिए मुझे देना पड़ गया, कुछ भी कारण हो सकता है, तो व्याकुलता होना उसका बता रहा है कि इसमें उसका उपकार तो नहीं हुआ, तो ये दान की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर और क्या बता रहे हैं कि जो शक्ति, विज्ञान, श्रद्धा आदि गुणों से युक्त होता है वह दान कहलाता है। तो जिसमें शक्ति मतलब अंदर में शक्ति हो, ज्ञान हो, राइट, और ज्ञान भी कैसा, मतलब कि अटैचमेंट जिसमें ना हो ऐसा ज्ञान, श्रद्धा, श्रद्धा हो, आदि गुणों से युक्त हो, वह दाता कहलाता है। क्योंकि ज्यादा अटैचमेंट होगा तो वो भी दान नहीं कर पाएगा। और जो वस्तु देने वाले तथा लेने वाले दोनों के गुणों को बढ़ाने वाली हो तथा पीड़ा उत्पन्न करने वाली न हो उसे देय कहते हैं। मतलब देने लायक वस्तु कहते हैं, जिससे दूसरे का और लेने वाले दोनों का कल्याण हो। ठीक है। सर्वज्ञ देव ने यह देय, देय मतलब देना या दान, 4 प्रकार का बतलाया है। आहार, औषधि, शास्त्र तथा समस्त प्राणियों पर दया करना। इसका दूसरा नाम अभय भी कहते हैं। अभय, आहार, औषधि और शास्त्र, ये चारों ही शुद्ध देह है और क्रम क्रम से मोक्ष के साधन है। क्रम क्रम से मतलब कि ऐसा नहीं कि साक्षात कारण है, लेकिन जिसने ऐसा किया है उसका क्रम क्रम से, लाइन बाय लाइन, नियम से मोक्ष के कारण बनते हैं ये। तो ये एक तरह से पुण्य को कमाने का कारण बन जाता है, और ऐसा पुण्य जो आगे चल के हमारी आत्मा के कल्याण में निमित्त, अच्छे निमित्त दे, है ना। तो जो मोक्ष मार्ग में स्थित हैं और अपने आप की तथा दूसरों की संसार भ्रमण से रक्षा करता है वह पात्र है। तो जो खुद मोक्ष मार्ग में स्थित है, किसको दान देना चाहिए वो बता रहे हैं। पहले तो ये बता दिया कि दाता कौन है, फिर क्या देना चाहिए, और फिर किसे देना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग में स्थित है, जो ऑलरेडी चल पड़े हैं और अपने आप की, जो खुद की तथा दूसरों की संसार भ्रमण से रक्षा करता है। संसार भ्रमण से रक्षा मतलब जो हमें संसार में और ना भटकाए, जो हमें ये याद दिलाता रहे कि यही संसार है, हमें यहाँ से छूटना है ना, ये हमारा परमानेंट स्थान नहीं है। तो संसार भ्रमण से जो रक्षा कराए वह पात्र है। ऐसा कर्म मल रहित कृत कृत्य जिनेन्द्र देव ने कहा है। अथवा जो कृत कृत्य होकर जगत की रक्षा करने के लिए भव्य जीवों को निर्दोष वचन कहते हैं, वही उत्तम दाता है, वही उत्तम देह है और वही उत्तम पात्र है। मतलब कि अरिहंत, है ना, ऑलरेडी जो अपना कल्याण कर चुके, कृत कृत्य होकर अब क्या कर रहे हैं, जगत की रक्षा के लिए भव्य जीवों को निर्दोष वचन कहते हैं, वही सबसे बड़े दाता हैं, है ना। जो वो दे रहे हैं हमें दिव्य ध्वनि कह लीजिए, या हमें मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, तो उन्होंने जो ज्ञान की बातें बताई, तो सबसे बड़े उत्तम दाता तो वही है। और जो शास्त्र उनके थ्रू हमें मिला, राइट, जो जानकारी हमें, वही उत्तम देह है, वही उत्तम वस्तु है और वही उत्तम पात्र है कि अगर देना है तो उन्हीं के लिए कुछ दान दो। ठीक है ना, तो वही उत्तम पात्र है। तो फिर वो कहते हैं कि मांस आदि पदार्थ देय नहीं है, मांस आदि किसी को नहीं देना चाहिए, इनकी इच्छा करने वाला पात्र नहीं है और इनका देने वाला भी दाता नहीं है। ठीक है ना। तो और इस समय क्या चल रहा है वहां पर, कबूतर के पीछे गिद्ध, है ना। तो ये दोनों ही तो नरक के अधिकारी हैं। अगर ऐसा कोई करता है कि मांस दान दे या इसकी इच्छा करे, है ना, या इसको दे, ये तीनों ही जो हैं, ये दोनों ही नरक के अधिकारी हैं। कहने का सारांश यह है कि यह गिद्ध दान का पात्र नहीं है और यह कबूतर देने योग्य नहीं है। ना तो ये गिद्ध जो है इसको कोई दान देने की आवश्यकता है,
और ना ही ये कबूतर देने योग्य है। इस प्रकार मेघरथ की वाणी सुनकर वह ज्योतिषी देव अपना असली रूप प्रकट कर उसकी स्तुति करने लगा और कहने लगा कि हे राजन, तुम अवश्य ही दान के विभाग को जानने वाले हो तथा दान के शूर हो, दान में सबसे आगे हो। इस तरह पूजा कर चला गया। उन गीद और कबूतर दोनों पक्षियों ने भी मेघरथ की कही सब बातें समझी और अंत में शरीर छोड़कर वे दोनों देव रमण नामक वन में सुरूप तथा अतिरूप नाम के दो व्यंतर देव हुए। तो जब तिर्यंच बिना जाने अपने आप को लेकिन अच्छे परिणाम से मरण हुआ तो देव बन गए। तदनंतर राजा मेघरथ के पास आकर वे देव इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे राजन, आपके प्रसाद से ही हम दोनों कुयोनि में निकल सके हैं, कुयोनि से निकल सके हैं। ऐसा कहकर तथा पूज्य मेघरथ की पूजा कर वे दोनों यथास्थान चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मेघरथ किसी समय वह बुद्धिमान राजा मतलब मेघरथ ने चारण रिद्धिधारी दंवर स्वामी के लिए दान देकर पंच आश्चर्य प्राप्त किए। किसी दूसरे दिन राजा मेघरथ नंदीश्वर पर्व में महापूजा कर और उपवास धारण कर रात्रि के समय प्रतिमा योग द्वारा ध्यान करता हुआ सुमेरु पर्वत के समान विराजमान था। मतलब कि अष्टानी का पर्व चल रहे थे और वह उपवास धारण करके रात्रि में योग लगाकर, प्रतिमा योग मतलब कि बिल्कुल स्थिर होकर ध्यान लगा रहा था। उसी समय देवों की सभा में ईशान इंद्र ने यह सब जानकर बड़े हर्ष से कहा कि आहा, आश्चर्य है, आज संसार में तू ही शुद्ध सम्यक दृष्टि है और तू ही धीर वीर है। मतलब शुद्ध सम्यक दृष्टि मतलब जिसकी सम्यक दृष्टि भी निर्मल है, जिसमें दोष रहित सम्यक दृष्टि हो, ऐसा तू है। किसको कह रहे हैं? राजा मेघरथ के लिए। और ऐसा नहीं कि उसके सामने कह रहे हैं, उसके कान में कह रहे हैं, अपनी सभा में कह रहे हैं। और तू ही धीर वीर है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह अपने आप की हुई स्तुति को सुनकर देवों ने ईशान इंद्र से पूछा कि आपने किस सज्जन की स्तुति की है। उत्तर में इंद्र देवों से इस प्रकार कहने लगा कि राजाओं में अग्रणी मेघरथ अत्यंत धीर वीर है, शुद्ध सम्यक दृष्टि है। आज वह प्रतिमा योग धारण कर बैठा है, मैंने उसी की भक्ति से स्तुति की है ना। तो ये जानने की चीज है यहाँ पर कि जो इंद्र हैं वो भी अच्छी आत्माओं के उनको मतलब आभास हो जाता है कहाँ पर अच्छी आत्माएं क्या कार्य कर रही हैं। अगर वो कुछ अच्छा करने लगती हैं तो उनको जानकारी मिल जाती है, उनको अवधि ज्ञान से जानकारी मिल जाती है कि फलानी जगह पर है ना। खराब जगह की बात नहीं उन्हें पता चलती, लेकिन अच्छी अच्छी चीजों की जानकारी उन्हें मिल जाती है और फिर वो उसकी स्तुति करते हैं। इस पंचम काल में भी पंचम काल में भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि पंचम काल में उनको मिलेगी नहीं, है ना। बहुत ही कम ऐसी आत्माएं होती होंगी। हो सकता है शुरू की आत्माएं जो थी, जैसे आचार्य कुंद हुए या आचार्य समनभद्र स्वामी इत्यादि हुए, अगर वो ध्यान या कुछ करते हैं तो हो सकता है कि इंद्र आदि अपनी सभा में उनकी तारीफ या स्तुति करते हों, है ना। लेकिन अभी आज का समय कैसा क्षीण कषाय हुई जा रही है, क्षीण काय हुई जा रही है, तो उतना स्ट्रॉन्ग ध्यान भी नहीं लगा सकते जो इतनी वाइब्रेशन उसमें क्रिएट हो सके कि इंद्र का आसन या इंद्र तक जानकारी पहुंच जाए। ठीक है ना। कुतूहलवश भले ही वो किसी की अच्छे आचार्यों की सभाएं अटेंड करने आ जाते हैं जानकारी ज्ञान हासिल करने के लिए, लेकिन सोचने की बात है जब चतुर्थ काल अवेलेबल है उनको, तो वो पंचम काल में क्यों आएंगे, है ना। विदेह क्षेत्र में जाके ज्ञान हासिल कर सकते हैं या और वहां पर जाकर किसी मुनिराज के दर्शन कर सकते हैं जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है ना। तो इसलिए वो पंचम काल में नॉर्मली नहीं आते। समय थोड़ा ना बर्बाद करेंगे अपना, है ना। समय की सबको वैल्यू पता रहती है। थैंक यू। ईशान इंद्र की उक्त बात को सुनकर उसकी परीक्षा करने में अत्यंत चतुर अतिरूपा और सुरूपा नाम की दो देवियां राजा मेघरथ के पास आईं और विलास विभ्रम हाव भाव गीत बातचीत तथा काम के उन्माद को बढ़ाने वाले अन्य कारणों से उसके मनोबल को विचलित करने का प्रयत्न करने लगी,
है ना। जैसे हमने सुना था ना विश्वामित्र और मेनका, है ना, जब वो ध्यान करते, उसी टाइप का सीन हो गया ये, कि उनको विभ्रम करने के लिए, उनकी इस तपस्या को तोड़ने के लिए, मन को विचलित करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। परंतु जिस प्रकार बिजली रूपी लता सुमेरु पर्वत को विचलित नहीं कर सकती, उसी प्रकार वे देवियां राजा मेघरथ के मनोबल को विचलित नहीं कर सकी। अंत में वे ईशान इंद्र के द्वारा कहा हुआ यह सच है, इस प्रकार स्तुति कर स्वर्ग चली गई। वो भी साक्षात दर्शन, एक तरह से उत्कौतूहल हो जाता है इनके देवों को भी, कि ऐसा कैसे कह सकते, चलो चलकर देखते हैं, है ना। हमने कई बार पुराण में पढ़ा है। किसी दूसरे दिन ईशान इंद्र ने देवों की सभा में अपनी इच्छा से राजा मेघरथ की रानी प्रिय मित्रा के रूप की प्रशंसा की। उसे सुनकर रतिशेना और रति नाम की दो देवियां उसका रूप देखने के लिए आईं, है ना। ऐसा हमने और कहाँ पर पढ़ा था, चक्रवर्ती के केस में, सनत कुमार चक्रवर्ती, है ना। सनत कुमार चक्रवर्ती। बिल्कुल सही, है ना। सेम ऐसा ही था कि वहां पर दो देव आए थे, यहाँ पर दो देवियां आई हैं उनका रूप देखने के लिए। वह स्नान का समय था, अतः प्रिया मित्र के शरीर से में सुगंधित तेल का मर्दन हो रहा था। उस समय प्रिया मित्र को देखकर देवियों ने इंद्र के वचन सत्य समझे। अनंतर उसके साथ बातचीत करने की इच्छा से उन देवियों ने कन्या का रूप धारण कर सखी के द्वारा कहला भेजा कि दो धनिक कन्याएं यानी सेठ की पुत्रियां आपके दर्शन करना चाहती हैं। उनका कहा सुनकर प्रिय मित्रा ने हर्ष से कहा कि बहुत अच्छा ठहरे। इस प्रकार उन्हें ठहराकर रानी प्रिया मित्रा ने अपनी सजावट की, फिर उन कन्याओं को बुलाकर अपने आप को दिखलाया, उनसे भेंट की। रानी को देखकर दोनों देवियां कहने लगी कि जैसे कांति पहले थी अब वैसी नहीं है। कन्याओं के वचन सुनकर प्रिया मित्रा राजा का मुख देखने लगी। उत्तर में राजा ने भी कहा, हे प्रिय, बात ऐसी ही है। तदनंतर देवियों ने अपना असली रूप धारण कर अपने आने का समाचार कहा और उसके विलक्षण किंतु नश्वर रूप को धिक्कार हो। इस संसार में कोई भी वस्तु अभंगुर नहीं है। इस प्रकार हृदय से विरक्त हो रानी प्रियामित्रा की पूजा कर वे दोनों देवियां अपनी दीप्ति से दिशाओं के तट को व्याप्त करती हुई स्वर्ग को चली गई। मतलब कि देवियां अपनी दीप्ति से, मतलब उनके अंदर जो प्रकाश रहा होगा, देवियों का अलग सा जो प्रकाश रहा होगा, उस प्रकाश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग को चली गई। ठीक है। इस कारण से रानी प्रियामित्रा खिन्न हुई मतलब थोड़ा परेशान हुई, दुखी हुई। परंतु यह समस्त संसार ही नित्य नित्यात्मक है, अतः हृदय में कुछ भी शोक मत करो। इस प्रकार राजा ने उसे समझा दिया, है ना। और समझने पर समझाने पर समझ में आ जाए, ये भी बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर रानी को समझ में आ गया। इस तरह अपनी स्त्रियों के साथ राज्य का उपभोग करते हुए राजा मेघरथ बहुत ही आनंद को प्राप्त हो रहे थे। किसी दूसरे दिन वे मनोहर नामक उद्यान में गए। वहां उन्होंने सिंहासन पर विराजमान तथा देव और धरणेन्द्रों से परिवृत अपने पिता धनरथ तीर्थंकर के दर्शन किए। ठीक है, तो बेसिकली उनके समूह शरण में गए। समस्त परिवार के साथ उन्होंने 3 प्रदक्षिणाएं दी, वंदना की और समस्त भव्य जीवों के हित की इच्छा करते हुए श्रावक की क्रिया पूछी। सो ठीक ही है, क्योंकि सज्जनों की चेष्टा कल्प वृक्ष के समान प्रायः परोपकार के लिए ही होती है। मतलब कि क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जिससे बाकियों का भी कल्याण हो, सिर्फ अपना खुद का कल्याण हो ऐसा प्रश्न नहीं, लेकिन बाकियों को भी पता चले उससे, ऐसा प्रश्न पूछा। तो उन्होंने, हे देव, जिन श्रावकों के 11 स्थान पहले विभाग कर बतलाए हैं, कि भाई पहले जो 11 स्थान बतलाए थे उनके 11 प्रतिमाएं वाला जो है ना, 11 सेक्शंस होते हैं कि भाई पहले तुम ये प्रतिमा लो, फिर ये प्रतिमा, 11 स्थान पहले विभाग कर बतलाए, उन्हीं श्रावकों की क्रियाओं का निरूपण करने वाला उपास का अध्ययन नाम का 7वां अंग हित की इच्छा करने वाले श्रावकों के लिए कहिए। उपास का अध्ययन में बेसिकली श्रावकों के को कैसे रहना चाहिए जब तक कि उनका कल्याण ना हो जाए, है ना, तो उसकी जानकारी दी हुई है। ठीक है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वह श्रावकों के लिए कहिए कि कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस प्रकार राजा मेघरथ के पूछने पर मनोरथ को पूर्ण करने वाले
धनरथ तीर्थंकर निम्न प्रकार का वर्णन करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब संस्कारों की बात करेंगे, जो 56 संस्कार होते हैं। उन्होंने कहा कि श्रावक की क्रियाएं क्या है? गर्भान्वय, दीक्षान्वय और क्रियान्वय की अपेक्षा 3 प्रकार की हैं। इनकी संख्या इस प्रकार है। पहली गर्भान्वय क्रियाएं गर्भाधान को आदि लेकर निर्वाण पर्यंत होती हैं। इनकी संख्या 53 है। जो मतलब बेसिकली बच्चा जब गर्भ में आए तब से लेकर और निर्वाण पर्यंत तक की 53 संस्कार की क्रियाएं हैं। ठीक है, गर्भ धारण करने पर वहां से शुरू हो जाती है, और जब तक वो निर्वाण प्राप्त न कर ले, ये उस भाव की बात कर रहे हैं जहां पर शुद्ध सम्यक दर्शन हो, है ना, और जहां पर मुनि बनते हो, है ना। ऐसा नहीं कि सामान्य श्रावक के लिए 56 की 53 क्रियाएं नहीं होंगी। जिन्होंने दीक्षा ले ली, आगे मोक्ष जाने वाले हैं, उनके लिए पूरी 53 काम आती हैं। नहीं तो काम ही नहीं आएंगी, क्योंकि निर्वाण तो पता नहीं किस भाव में जाकर होगा, है ना। तो ये मेनली जो है, फिर हम ऐसे जगहों पर सुनते हैं जहां पर उसी भव से मोक्ष जाना हो। ये सम्यक दर्शन की शुद्धता को धारण करने वाले जीवों के होती है, तथा इनका वर्णन पहले किया जा चुका है। अपने को तो नहीं याद है ऐसा कुछ कि हमने 53 क्रियाएं पढ़ी थी, है ना। अवतार से लेकर निर्वाण पर्यंत, तो अब जो गर्भाधान से लेकर निर्वाण तक की तो हो गई गर्भान्वय क्रियाएं, लेकिन अब क्या कह रहे हैं? अवतार से लेकर निर्वाण पर्यंत होने वाली क्रियाएं जो क्या कहलाती है? दीक्षान्वय क्रियाएं, वो 48। तो 53 में से बची हुई 48 क्रियाएं वो दीक्षान्वय, जो ये मोक्ष प्राप्त कराने वाली हैं। जो दीक्षा के बाद की जो क्रियाएं हैं वो कितनी है? 48। ठीक है, तो ये मोक्ष प्राप्त कराने वाली हैं। और सदग्रहित्व को आदि लेकर सिद्धि पर्यंत 7 क्रियान्वय क्रियाएं हैं। तो थोड़ी बहुत हम सबने जैसे सुनी है, नामकरण करना, है ना, और अन्नप्राशन की क्रिया। तो ये इनमें से काफी ज्यादा क्रियाएं जो हैं नॉन जैन में अभी भी आज भी फॉलो होती है, या शायद दक्षिण के भागों में संस्कार क्रियाएं ज्यादा फॉलो होती हैं बजाय उत्तर भारत की तरफ, है ना। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जो आज भी कहीं कहीं पर देखने मिल जाती है। लेकिन फिर भी जो गुरुकुल व्यवस्था है, जो बच्चे को भिक्षा आदि करवाना, दिलवाना, ब्रह्मचर्य की करवाना, राइट, और जो सही तरीके से विवाह आदि की जो पद्धति है, वो सब आजकल बहुत ऑलमोस्ट लुप्त हो गई है, राइट, खत्म ही हो गई है। तो लेकिन ये वो सब ओरिजिनल 53 संस्कार क्रियाएं हैं जो किसी के जीवन में अच्छी मानी जाती थी। वहां से बेसिकली उनका जीवन परिवर्तन होता था। 8 वर्ष के हो गए तो इतना, 1 वर्ष का जैसे बाल उतरवाने का, वो सब। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब अच्छी मतलब माइलस्टोन की तरह से माने जाते थे। ठीक है। इन सब का ठीक ठीक स्वरूप यह है, करने की विधि यह है, तथा फल यह है। तो सब बताया उसे। तो इस प्रकार धनरथ तीर्थंकर ने विस्तार से इन सब क्रियाओं का वर्णन किया। इस तरह राजा मेघरथ ने धनरथ तीर्थंकर के द्वारा कहा हुआ श्रावक धर्म का वर्णन सुनकर उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को अत्यंत शांत बना लिया। ठीक है ना। तो अंदर में अभी तक तो राज संभाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और अब क्या है, सब कुछ जानने के बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं भी मोक्ष के मार्ग पर बढ़ूंगा, है ना। शरीर, भोग और संसार की दुर्दशा का बार बार विचार करते हुए वे संयम धारण करने के सन्मुख हुए। शरीर क्या है? नश्वर है ना। भोग क्या है? नश्वर है। संसार क्या है? सभी उसकी असलियत को देखते ही हैं। जहां पर सभी का शरीर नष्ट हो रहा है, सभी के भोग नष्ट हो रहे हैं, ऐसे संसार, उसकी दुर्दशा सभी जानते हैं। तो ऐसा विचार करके वे संयम धारण करने के सन्मुख हुए। उन्होंने छोटे भाई दृढ़रथ से कहा कि तुम राज्य पर बैठो। परंतु दृढ़रथ ने उत्तर दिया कि आपने राज्य में जो दोष देखा है वही दोष मैं भी तो देख रहा हूं। जबकि यह राज्य ग्रहण कर बाद में छोड़ने के ही योग्य है,
तब उसका पहले से ही ग्रहण नहीं करना अच्छा है ना। लोक में कहावत है कि कीचड़ को धोने की अपेक्षा उसका दूर से ही स्पर्श नहीं करना अच्छा है। ऐसा कहकर जब दृढ़रथ राजा ग्रहण करने के विमुख हो गया, तब उन्होंने मेघसेन नामक अपने पुत्र के लिए विधि पूर्वक राज्य दे दिया और छोटे भाई तथा 7,000 अन्य राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। वे क्रम क्रम से 11 अंग के जानकार हो गए। 11 अंग के जानकार मतलब आई थिंक यहाँ पर ये जो 11 अंग है और यहाँ पर जो उन्होंने 11 बोले थे ना क्रियाएं बताना, 53 और 48 क्रिया बताइए तो उन्होंने। नहीं, यहाँ पर उन्होंने कहा था ना, हे जे श्रावकों के 11 स्थान, यहाँ पे स्थान थे पहले, है ना, और अभी उन्हें किसका ज्ञान हो गया? 11 अंगों का। अंग जो है ये द्वादश अंग के अंग है ना। वे क्रम क्रम से 11 अंग के पाठी जानकार हो गए। उसी समय उन्होंने तीर्थंकर नामकर्म के बंध में कारणभूत निम्नांकित 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। तो जितने भी तीर्थंकर बनते हैं उनके लिए ये 16 कारण भावनाओं का भाना मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह से बोल दी, उनके अंदर में परिवर्तन आता है, हृदय में परिवर्तन आता है, उनकी क्रियाएं वैसे ही हो जाती हैं। अंदर में वो हर समय बस वैसा ही सोच रखते हैं और वैसा ही उनके मन वचन काये तीनों में वो भावनाएं दिखाई देती हैं। तो कौन सी 16 भावनाएं होंगी वो वैसा उसका नीचे अब वर्णन किया है। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग में रुचि होना सो दर्शन विशुद्धि है। ये क्या है? पहली भावना, दर्शन विशुद्धि भावना, है ना। तो जो निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग है उसमें रुचि होना, या कह लो कि सच्चे देवशास्त्र गुरु में रुचि होना, है ना। और कैसा? दर्शन विशुद्धि भी बिल्कुल विशुद्धि के साथ, उसमें कोई दोष ना हो, ऐसा सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक दर्शन। उसके निशंकता आदि 8 अंग हैं। तो ये 8 अंग हमने जब सम्यक दर्शन का प्रकरण 6 डाला में पढ़ा था तब पढ़े थे, है ना। तो हम इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका बताया है, एक एक लाइन की परिभाषा टाइप से। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले मनुष्य के लिए जो फल बताया है वह होता है या नहीं, इस प्रकार की शंका का त्याग निशंकता कहलाती है। कि भाई जो भगवान की वाणी है, भगवान ने जो कहा है वाकई में वो होता भी है कि नहीं, देव होते भी है कि नहीं, है ना। ऐसा कई बार आ जाता ना कि किसने देखा, है ना, कि देव होते हैं कि नहीं, नारक होते हैं कि नहीं। तो कई बार जो ये इस तरह की शंकाएं आ जाती हैं, तो ये हमारे दर्शन, सम्यक दर्शन को अगर किसी को है तो उसको उसकी निर्मलता को खत्म कर देती है, उसमें दोष लगा देती है। तो ऐसी उसमें शंका नहीं आनी चाहिए। तो जो दर्शन विशुद्धि है उसमें ये 8 दोष नहीं रहते, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल शंका नहीं रहती। तो ये कह लीजिए कि 8 गुण होते हैं। तो 8 गुण क्या हो गए? कि शंका का नहीं होना, ये उसका गुण है ना। फिर मिथ्या दृष्टि जीव इस लोक और परलोक संबंधी भोगों की जो आकांक्षा करता है उसका त्याग करना आगम में निकांक्षित नाम का दूसरा अंग बतलाया है। तो आपको याद हो जो मुनि महाराज अपनी तपस्या के बदले जो आगे चल के मुझे ये भोग मिले ऐसी आकांक्षा कर लेते हैं, तो क्या वह सम्यक दृष्टि रह पाते होंगे? उस समय वो मुनि के जो पद है उससे गिर जाते हैं जब वो ऐसा नियम वो कर लेते हैं। अंदर में उनको भोगों की इच्छा हो जाती है तो वो मिथ्या दृष्टि के लेवल पे आ जाते हैं। चारू, मेरे को एक निदान के बारे में एक क्वेश्चन पूछना है, पता नहीं शायद मैंने पहले भी पूछा जी, कि जी। जैसे हम लोग ऐसे भगवान से मांग लेते हैं ना, जैसे कि पूजा करते समय हाँ, ऐसा नहीं करते कि मेरी पूजा से मिले, लेकिन ऐसे मन में आ जाता है, हे भगवान मेरे व्याधि ठीक हो जाए, या हे हाँ, भगवान मेरे को हाँ, आई डोंट नो हाँ, व्हाट एवर, हाँ, सर दर्द हो रहा है तो ठीक हो जाए, अपने बच्चों के लिए मांग लेते हैं इनका भला हो हाँ, जाए, हाँ, इसको जीवन हाँ, हाँ। अच्छा हो, बीच बीच में आते हैं, तो ये सब निकांक्षा में नहीं आता, नहीं, कैसे ये आता? नहीं आता एक्चुअली। ये नहीं, ये कांक्षा में नहीं आता। ये किस आकांक्षा की बात करें? भोगों की पूजा के बदले, है ना, ये निदान की कैटेगरी में आता है,
ठीक है। अब जो आपकी बात है, ठीक है, इसमें क्या है कि आकांक्षा किसकी, भोगों की आकांक्षा, तकलीफ दूर करने की आकांक्षा कोई बात नहीं करी है, ठीक है ना। इस लोक और परलोक में संबंधी भोगों की जो आकांक्षा करता है उसके त्याग की बात करी है। लेकिन अगर आपको याद हो, हम मैना सुंदरी की बात करते हैं, राइट, जिसने शिव चक्र विधान किया अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए, तो क्या उसने आकांक्षा नहीं करी होगी कि इन कोढ़ियों का दुख दूर हो जाए, राइट। तो इसलिए तकलीफ को दूर करने के लिए जो आकांक्षा या अंदर से भगवान की पूजा भक्ति करी जाती है उसको यहाँ नहीं रखा है, भोगों की आकांक्षा की को त्यागने की बात करी है, ठीक है। भगवान से कभी भोग नहीं मांगने या भगवान की भक्ति का फल भोग मिले ऐसा नहीं मांगना, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि 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 अभी पीछे लिखा भी था सबसे बड़े दातार भगवान ही है, हाँ तो बिल्कुल उनसे सही, ही क्यों ना मांगे किसी बिल्कुल और से, मांगना भी, मतलब मांगना भी अपनी तकलीफ दूर करने के लिए मांगना बस, या हाँ। फिर हमारे अंदर सद्बुद्धि बनी रहे ये मांगना, राइट, या फिर दूसरों के तकलीफ दुख कम हो, है ना। हम सबके लिए मांगेंगे तो हमारे तो अपने आप दूर हो ही जाएंगे। हाँ, नहीं, लेकिन भविष्य का भी कभी मांग लेते ना कि चलो इंडिया जाएंगे तो भगवान हमको माता जी के दर्शन हाँ या शिखर जी के दर्शन हो हाँ जाए, हाँ बहुत हाँ सारे इस तरह के विकल्प आते रहते हैं ना कि हाँ, ऐसा हो लेकिन ये जाए ऐसा कहीं हो पर भी जाए। भोग रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहे कि भगवान मुझे बेटा बहू दे दो, भगवान मुझे बड़ा घर दे दो, तो वो भोग में आ जाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि को अगर इन्हीं चीजों में इंटरेस्ट बना रहेगा तो वो मोक्ष मार्ग पर कहाँ बढ़ा, है ना। ये जो गुण बताए जा रहे हैं ये सम्यक दृष्टि के हैं, ठीक है ना। अगर वो यही चीज की आकांक्षा करता रहेगा तो फिर तो उसका सम्यक दर्शन तो नष्ट ही हो गया ना। सम्यक दर्शन क्या है, सच्चे मोक्ष मार्ग पर विश्वास होना, है ना। और सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है, रत्नत्रय। और रत्नत्रय में कहीं पर भी भोगों के द्वारा तो मोक्ष नहीं होता, सब कुछ छोड़ने पर परिग्रह छोड़ना पड़ता है ना। हमने अभी निडाला में परिग्रह के बारे में देखा, परिग्रह पाप है, राइट। सबसे बड़े 5 पापों में परिग्रह को लिया। अगर हम वो ही नहीं छोड़ेंगे और उन्हीं को इकट्ठा करने की भावना ही भाए रहेंगे तो सम्यक दर्शन तो पहले ही नष्ट हो गया, है ना। 5 पाप ही नहीं, 5 पापों को ही वो फॉलो कर रहा है तो काहे का श्रावक और काहे का सम्यक दर्शन, सही। है ना। तो चारू जी, अगर जैसे हम ऐसे श्रावक अगर हम ऐसे मांगते हैं जी कि हे भगवान की मेरी मतलब जॉब लग जाए, या हाँ तो एज ए श्रावक अगर हम वो कोई पूजा पाठ भी करते हैं हाँ तो हाँ। उसका पाप लगता है या उसका पुण्य लगता है? अ, इस इच्छा से जहां तक हो सके नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका पुण्य है तो आप पे कष्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। आपकी जॉब की ओके। तकलीफ ये सब क्या है, आपके लाभ अंतराय कर्म का उदय, ठीक है ना। ये और कुछ नहीं, आपके कर्म में अंतराय कर्म का उदय चल रहा है, तो आप अपने पुण्य को बढ़ाएं बस, कि आपका ये अंतराय हम्म। कर्म दूर हो। आपके अंदर से भावना क्या हो कि ये अंतराय कर्म जो मैंने कभी बांधा है वह दूर हो, उस, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर आपको लाभ तो बड़ा लिखा हो लेकिन आपने क्या मांगा, सिर्फ जॉब चेंज मांग लिया या फलानी जॉब मांग ली, लेकिन आपको जबकि लाभ और बड़ा होना था, समझ रहे हैं। तो आप सिर्फ लाभ अंतराय दूर करने की भावना मन में रखिए कि मैंने ये कर्म बांधा था, मेरा ये कर्म दूर हो, ठीक है ना। ओके। भाई कर्म का क्षय तो हम हर समय ही मांगते हैं ना, ठीक है हम्म। ना। कर्मों का क्षय होगा तो हमारा आत्मा का भी कल्याण होगा, और जो हमारी लाइफ में तकलीफें हैं वो भी दूर होंगी अपने आप ही, क्योंकि सब कुछ कर्म से ही होता है। साता असाता का उदय चलता रहता है हमारे में, राइट। साता का उदय होता है तो हम जो चाहते हैं सामग्री वो मिलती है, और जब असाता का उदय चलता है तो जो नहीं चाहते वो मिलता है, राइट। सब कुछ कर्मों से हो रहा है, ठीक है ना। तो अपना पुण्य बढ़ाने के लिए पूजा करनी चाहिए। तो पूजा करते समय अगर आप बिना किसी इच्छा के या बिना किसी भोग की, लाइक मेरी जॉब का हो या बच्चा मेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए इसका, इस जिस भी अंदर की इच्छा आपको ज्यादा जानकारी होगी, ठीक है ना, तो आप उसकी बजाय बस अम, अपने कर्म, आपका जो कर्म का उदय चल रहा है वो दूर हो, ठीक है ना, उस पे नजर रखिए, उस भाव अपने हम्म। यही रहे कि मैंने जो जाने अनजाने कर्म बांधे थे वो दूर हो, मन में शांति हो,
सोचिए आप, अगर आपके मन में शांति होगी, इसका मतलब ये है कि या तो आपकी जॉब आपकी पसंद की है, या फिर आपकी ऑलरेडी इच्छा ही नहीं रही कि अभी ठीक है, जो सी जॉब मिल जाए ठीक है, नहीं भी मिली तो भी ठीक है, हो गई मन में शांति। तो आप मन की शांति मांगिए ना। हाँ ठीक है। चारू जी, ये मान सकते हैं ना, रत्नंत्र की प्राप्ति हो एंड अष्टकर्म दूर हो, ऐसे भावना भा हाँ सकती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम जब अपनी जिंदगी में या अपने आसपास के परिवेश में उलझे रहते हैं ना, तो ये चीजें नहीं याद आती, विच इज ओके। हम ये नहीं कह रहे कि क्यों नहीं याद आ रही। रत्नत्रय या फिर कर्म का क्षय थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम सिर्फ ये मांगे कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, जब आप हमारे साथ हैं, ठीक है, भगवान अगर साथ है, जो देखिए अभी हमने पढ़ा कि भगवान सबसे बड़े दाता हैं, अगर भगवान का साथ है, उनकी शरण है, तो हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। उन्हें तो हमारे मन की सारी बात पता है ना। नहीं नहीं, चारू जी, मांगना नहीं है, जैसे सहसा से हम जाप कर सकते हैं ना, सभी जीवों के अष्टकर्म दूर हो, सभी जीवों को रत्नत्रय ज्ञान गुणों की प्राप्ति हो, ऐसा तो हम ऐसे ही जब प्रार्थना करते हैं बोल सकते हैं ना। हाँ 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 अनीता हाँ। जी, हम क्या कह रहे हैं कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम उस लेवल तक नहीं सोच पाते, तो उससे अगर नहीं पहुंच पा रहे वहां तक तो क्या करें, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सोल्यूशन दे रहे हैं कि वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो एटलीस्ट आप इतना मान के चलिए कि भगवान सबसे बड़े दाता हैं, वो आपको भी देंगे, है ना। जब सबको देते हैं, दाता हैं सबसे बड़े, तो आपका भी सुनेंगे। तो व्हाई डोंट यू जस्ट पेशेंस रखिए, आपका अंदर से बिना कुछ मांगे भक्ति करेंगे तो जल्दी काम बनेगा, ठीक है ना। सबके मन में रहता है कि मुझे ये करना है, मुझे अब ये संकल्प विकल्प सबके अंदर है, लेकिन अगर अपन बिना किसी इच्छा को रख के पूजा करते हैं, राइट, तो उसका फल हमें ज्यादा जल्दी मिलता है, राइट। क्योंकि क्यों मिलता है? क्योंकि हम उस समय ज्यादा बड़े पुण्य कर्म का आश्रव कर लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो उससे जो हमारा तकलीफ का समय है वो जल्दी जाता हुआ दिखाई दे जाता है हमें, ठीक है। तो एज अ गृहस्थ अगर आपको तकलीफ है कोई, और मन कर रहा है अंदर से कि काश भगवान के पास जाके मांग लूं, तो मांगने के लिए भी अंदर की शांति मांगिए। आप उनके जैसा बनना मांगिए, या भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, मुझे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, उन्हें सब पता है। तो ऐसे कुछ अपने वर्ड्स को अंदर में भावना भाइये। भगवान मेरे कर्मों के काटने की राह दिखाओ बस, कुछ भी, कि कुछ मेरे भी को रास्ता मिले। जिससे हाँ, या मेरे आपके को अंदर रास्ता, मेरा की साथ दो उसमें, बस कुछ जो भी भी बोल आपकी सकते हो। तकलीफ दूर हो, ठीक है ना। लेकिन किसी पर्टिकुलर चीज को अगर रख के मांगे मांग नहीं सकते ना। तो उससे आपका पुण्य कम होगा, कमजोर होगा, है ना। गाढ़ा पुण्य नहीं बन पाएगा, तो आपकी जो तकलीफ है वो लंबी खींच सकती है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको एक तरीका बताया है अपनी तकलीफ को दूर करने का। ये तो बोल सकते हैं ना, मेरे कर्म को काटने की राह दिखाओ बिल्कुल भगवान बस, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ, मेरा साथ दो, मेरे हाथ, नहीं मतलब होना कुछ भी चाहिए। इसमें काटने में। हाँ, हाँ, तो उसमें तो तय भगवान का, मांगती हूँ। भगवान की एग्जिस्टेंस को फील करिए। हाँ। हम्म, आई थिंक इन शॉर्ट संदेश ये है हमारे लिए कि भाई निदान के साथ कोई भी कार्य मत करिए। निदान के पर निदान करेंगे कैसे, हो नहीं सकता अपना पूरा सब चीजें। नहीं, निदान, निदान मीनिंग, निदान का अर्थ क्या होता है कि हाँ भगवान मैं आपकी पूजा करती हूँ, तो हाँ उस पूजा के बदले में मुझे बदले में, हाँ ये तो अपन चाहिए, कुछ भी नहीं उसको मांग निदान सकते बोलते बदले में तो। हाँ नहीं मांगना चाहिए, उसको निदान बोलते हैं ना, तो क्योंकि हमें निदान नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो अंदर जो हमें हमारी लाइफ में भोग मिले हैं वो हमारे कर्म के उदय से मिले हैं। अब हम जाके भगवान से बोले कि हमें दे दो, तो कर्म हम कर रहे हैं और मांग रहे हैं भगवान से, है ना। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो अपने को क्या करना, भगवान ने जो रास्ता बताया है कर्मों को दूर करने का, बुरे कर्म पाप कर्म को, और पुण्य कर्म बढ़ाने का, तो बस उसको फॉलो करना है ना। इतना और ही जैसे भगवान। चारू जी ने बोला वो भी ठीक है, क्योंकि हम निदान छोटा भी कर सकते हैं लेकिन फल हमें ज्यादा भी मिल सकता है। सो इसके लिए निदान कभी भी मत करना है। हाँ दैट्स द टेक होम मैसेज यहाँ पे। यस, निदान हमेशा अपने को नुकसान ही पहुंचाने वाला है। तो अगर हम ये अंदर में मान के चल रहे कि हम जॉब के लिए या किसी के प्रमोशन के लिए या किसी, है ना, कभी कभी हम बच्चों के एडमिशन के लिए कुछ भी मांग सकते हैं, राइट।
तो वो सब नहीं करके अपन सिर्फ भगवान पे भरोसा रखे, अपने कर्मों पे भरोसा रखे बस, और पूजा भक्ति करते रहें। सो उससे जो पुण्य इकट्ठा होगा उससे आपके काम बनेंगे। Yep. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। किसी और को कोई प्रश्न यहाँ तक? तो चारों यहाँ जैसे निदान की बात चल रही है, तो निदान किसी अच्छी चीज के लिए, जैसे भगवान बन तो नहीं सकते, भगवान बनने के लिए सोचे। हाँ, नहीं, निदान होता है भोगों की अच्छा, इच्छा वो करना। करते हुए, ठीक है हाँ, ठीक है। भोग मांगना निदान होता है, ठीक है ना। अच्छे कार्य की इच्छा करना कि हमारा कल्याण हो, ये निदान में नहीं आता। निदान तब कहलाता है जब भोग की इच्छा, जब विषयों की इच्छा कर ली जाए, ठीक है है ठीक ना, कि मैं राजा बनूं, मैं बड़ा आदमी बनूं, मेरे पास खूब पैसा हो, ये निदान कहलाता है। ठीक है जो ठीक। संसार की चीजें मांग ले बेसिकली। ठीक है, तो जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करना।